हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सेकंड सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है, उन्हें समझना है और खुद भी सॉल्व करके देखना है। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से। कल मैंने आपको 10 तक समझाए थे, आज 11 चलेगा। साइन ए बराबर 3/5। यह 3 के बाद ये जो निशान है यह बटे का साइन है, 3/5। देन वैल्यू ए विल बी मीन्स tan ए की वैल्यू, यह साइन ए की दी गई है, tan ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है। क्या आएगी tan की वैल्यू? ऑप्शन नंबर 1 3/4, ऑप्शन नंबर 2 4/3, ऑप्शन नंबर 3 3/5, ऑप्शन नंबर 4 है माइनस के 3/5। यह माइनस का निशान है, माइनस के 3/5। इस क्वेश्चन का जो सही को आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 3/4। 3/4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो आपको देखना है कैसे। साइन बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब। लाल बटे कक्का से आप पता लगा सकते हैं क्या होता है। यह होती है साइन की वैल्यू, तो यह लंब है और बटे में कर्ण। तो आपने लिख दी साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें लंब की वैल्यू रखी 3, कर्ण की रखी 5। आपको पहले आधार निकालना है। आधार आप निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है आधार निकालने का, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपने कर दिया आधार का स्क्वायर बराबर लंब है आपका, कर्ण है आपका 5 का स्क्वायर माइनस के लंब है 3 का भी स्क्वायर। तो 5 का बन गया 25 माइनस के 3 का बन गया 9, घटा के हमारा आ गया 16, बराबर में चल रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर। तो हमारा क्या बना, ए स्क्वायर बराबर 16 और ए बराबर स्क्वायर हटा टर्न रूट लगा और ये हो गया प्लस माइनस के 4। यह हमारा आधार आ गया 4। तो आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा त्रिभुज बना है 3 5 4। tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप पता कर सकते हैं। ये साइन कोस tan बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका 3, आधार है 4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 50/cos 75 विल बी। आपको बताना है मान क्या आएगा। साइन 15/cos 75 का लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 मीन्स बराबर 1, और ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इक्वल टू 1 मीन्स बराबर 1। वो आपको समझना कैसे आएगा। साइन 15/cos 75, मैंने आपको एक त्रिकोणमिति की सीरीज़ थी, उसमें आपको समझाया था यह सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो हम इसे एक बार दोबारा समझते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन बराबर 90 माइनस थीटा और बराबर बनता है वो cos थीटा। तो हमारा साइन
यहाँ पर आया 90। 90 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 15 आ जाए। साइन की वैल्यू जो दी हुई है हमें 15 क्या आए, तो हम क्या घटाएंगे 90 में से, हम घटाएंगे 75, जो हमारा 15 आ जाएगा। बटे में है कोस 75। मैंने आपको बताया था साइन का कोस बन जाता है और थीटा वैल्यू, ठीक, साइन का बन गया हमारा कोस और थीटा वैल्यू को आती है हमारी 75 और बटे में क्या है कोस 75। अब ये कट गया, कोस 75 से कोस 75 हमारा आ गया 1, मीन्स बराबर 1 इक्वल टू 1। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 6 4 3 5 2 6 7 8 3 2 3 2 मोड विल बी। आपको यह कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनसे आपको मोड मीन्स जिसे हम बाहुलक कहते हैं हिंदी में, वो आपको फाइंड आउट करना है कितना आएगा। तो मोड का मीनिंग क्या होता है? मोड वह होता है, यह आपको सीरीज दी गई है, इसमें आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे ज़्यादा बेर आई हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो सबसे ज़्यादा। तो हम देखेंगे यह 3 है, एक तो है 3 3 3 और 3, यह 3 बार रिपीट हुआ। ऐसी है 2 2 और 2, यह भी 3 बार रिपीट हुआ है, और सब एक एक या दो बार रिपीट हुए हैं। तो जो हमारा अब यही है यह, लेकिन 3 और 2 हैं, इनकी हमारी जो आवृत्ति है मीन्स यह ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट, यह भी 3 बार रिपीट हुआ है, यह भी 3 बार। तो ऐसी समस्या आ जाए कि दोनों ही बराबर हों, मीन्स बाय द वे यहाँ पर 6 होता है, 6 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, तो हम 6 जो बड़ी संख्या होती है उसे बहुलक मानते हैं। अगर आपकी मीन्स संख्याएं आ जाएं, जैसे कि अब यहाँ पर आपका 3 भी 3 बार आ रहा है और 2 भी 3 बार आ रहा है, तो इसमें बड़ी की संख्या कौन सी है? 3। तो हम जो हमारा बहुलक बनेगा वो हमारा 3 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। हम 2 को नहीं मानेंगे क्योंकि 2 की आवृत्ति 3 है, लेकिन 3 की भी आवृत्ति 3 है, लेकिन 2 छोटा है 3 बड़ा है, इसलिए हम 3 को बहुलक मानेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर विल बी। प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य। आपको प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। तो हमें इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर चूज करना है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 6। वो आपको समझना है 6 कैसे है। आपको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं जो 2 के पाड़े में आती हैं या 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं। तो पहली 5 आपको सम संख्या लिखनी है, तो 2 भी 2 के पाड़े में आता है। पहली तो होगी 2 4 6 8 और 10, इनका आपको समांतर माध्य निकालना है इन संख्याओं से। तो आपको लिखना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ये हो गई 5 संख्याएं, 1 2 3 4 और 1 5। तब बटे में लिखेंगे 5। और हमारा समांतर माध्य जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा x/n। n मिस जितने संख्याएं हैं और पर उनका योग। तो 2 4 6 8 10 का जो योग आएगा वो आएगा हमारा 30। बटे में कितनी संख्याएं थी? 5, और 5 से हम जब 30 को भाग कर देंगे हमारा 6 आंसर आ जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर विल बी। पहले 5 विषम संख्याओं की माध्यिका। अब आपको मीडियन माध्यिका बतानी है।
आपके विषम की बतानी है, विषम जो 2 के पहाड़े में नहीं आती या 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे प्रथम 5 संख्याएं हैं विषम, वो हैं 1, 3, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5 ये होगी 5 संख्याएं। आपको निकालनी है माध्यिका। तो आपको पहले तो जो संख्याएं दी होती हैं या आप लिखते हैं उन्हें पहले आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना होता है। तो यह पहले से ही आरोही क्रम में है, तो हम लिखेंगे फिर n बराबर, मीन्स यह कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं तो हम लिखेंगे 5। ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे हम, यह सम है विषम है, यह सम है विषम है। 5 जो होती है वो हमारी विषम होती है। अगर यहाँ पर ये 6 होती तो हम यहाँ पर सम लिखते, तो हमने लिख दिया। अब माध्यिका निकालने, माध्यिका में विषम के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2वां पद। ये हमारे विषम के लिए होता है। असम के लिए होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 यहाँ पर भी वां पद और यहाँ पर भी वां पद। ये हमारा विषम के लिए होता है फॉर्मूला। और सबके बटे 2 ये हमारे सम के लिए होता है। विषम के लिए मैंने आपको बताया था n+1/2। तो हमारा n था 5 + 1/2, 5 और 1 6/2। 6 से हमने 2 से हमने 6 को भाग कर दिया, 3 आ गया। तो हमारी जो संख्याएं थी 1, 3, 5, 7, 9। तो ये इसमें तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है? 5। उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, वां पद। तो तीसरे नंबर पर हमारी 5 आ रही है, तो मीडियन बराबर हमारा हो गया 5। 5 वां पद, 5वां पद हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर विल बी। प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उनका आपको समांतर माध्य निकालनी है, मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे आपको देखना है। पहली 5 विषम संख्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। यह हो गई 5 संख्याएं आपकी। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब बटे में लिख देंगे आप जितनी संख्याएं हैं। मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x/n। तो आपको यह फॉर्मूला दे दिया गया है। आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ लगा के नीचे लिखना 5, 5 से आप भाग कर देंगे सिग्मा x। इसका मतलब है जो ऊपर संख्या लिखी है उनका योग लगा के और बटे में 5, तो 5 से आपको भाग कर देना, आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 आपका सही आंसर आ जाएगा। आप आगे खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रथम 5 सम संख्याओं की माध्यिका। तो सम संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं जो 2 के पहाड़े में आती है, 2, 4, 6, 8, 10। ये आपकी सम संख्याएं हो गई। आपको पता है हम लिखते हैं n है हमारी कितनी, 5 हमारे विषम है। 5 संख्या है तो हमारी विषम संख्याएं हैं, 5 आ रहा है। तो आपको विषम का फॉर्मूला लगाना है n/2 + 1/2 वां पद। n का मान है आपका 5 + 1/2। यह बना 6। 5 + 1/2 6/2 और 2 से हमने 6 को काटा, हमारा आया 3। तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी संख्या थी, 2 थी, 4 थी, 6 थी, 8 थी, 8 और 10।
तो तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी संख्या है? 6। तो हमारी मीडियन हो गई 6, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं को परास। परास क्या होता है? परास का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट, मीन्स अधिक संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। 5 सम संख्याएं कौन सी हमारी? 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी 5 संख्याएं हैं। मैंने अब आपको बताया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सबसे हाई है हमारी 10 और लोएस्ट हमारी 2। हमारा घटा देंगे, हमारा 8 सही आंसर आ जाएगा, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेंज ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर। 5 ओड नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारी विषम संख्या है। इनका परास बताना है आपको। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट हमारा 9, लोएस्ट हमारा 1, घटा के हमारा 8 सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। परास्त का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट लिमिट, हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट। क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम 5 विषम सम संख्याओं का बहुलक। आपको बहुलक निकालना है। सम संख्याएं आपकी 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी 5 सम संख्याएं हैं। आपको इनका बहुलक बताना। बहुलक क्या होगा? यहाँ पर कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो जहाँ पर कोई भी संख्या आपको बहुलक नहीं मिलता, कोई भी संख्या ज़्यादा बार मीन्स सबसे ज़्यादा बार सब बराबर ही रिपीट हो रही है, तो वहाँ पर आपका जो सही आंसर होता है बहुलक का वो होता है 1। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 1। तो दोस्तों आज की सीरीज समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मैं ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।